नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पॉइंट में दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों जीके की यह क्लास, जो कि दोस्तों जीके ये कौन सी रहने वाली दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, जो भर्ती आई है दोस्तों 2025 में। ठीक है, 2025 के पैटर्न पर यह आधारित प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आप लोगों को दोस्तों शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तुम्हारा पहला प्रश्न है, जैसे कि आपके सामने कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था दोस्तों, यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे बात होती दोस्तों, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग ये कहाँ पर, ये बताइएगा। जलियांवाला बाग ये कहाँ पर है, देखिएगा जलियांवाला बाग ये कहाँ पर है, तो कहेंगे दोस्तों यह अमृतसर में। कहाँ पर है दोस्तों, यह दोस्तों अमृतसर में पड़ता है। कहाँ पर है दोस्तों, अमृतसर में। अगर बात करते दोस्तों ये अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे दोस्तों अमृतसर दोस्तों यह आपका पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, जो अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यहाँ पे जो गोली चलाई थी वो दोस्तों किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो कहेंगे दोस्तों जनरल दोस्तों डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये जलियांवाला बाग दोस्तों अमृतसर के पंजाब में। ठीक है, आपको मालूम है पंजाब को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या दोस्तों, 5 नदियों की भूमि क्या कहा जाता है दोस्तों, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, क्या आप लोग बताएंगे दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ है, बताइएगा। कोणार्क मंदिर बताइएगा, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे दोस्तों कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये कोणार्क मंदिर पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। और दोस्तों यह कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है, किस देवता को, एक एक प्रश्न आप लिखिएगा। यह दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है। किसे दोस्तों, सूर्य देवता को। ठीक है, इसे सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं कि अंग्रेजों ने इसे नाम दिया, क्या नाम दिया था दोस्तों, अंग्रेज इसे कहते थे दोस्तों ब्लैक पैगोडा। क्या कहते थे दोस्तों, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जानते थे। किसके नाम से, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ब्लैक पैगोडा किसने कहा था दोस्तों, अंग्रेजों ने कहा था, लिख लेंगे यानी कि इंग्लिश ने। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा था, इंग्लिश लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में, सूर्य देवता को समर्पित है। अंग्रेजों ने इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बताइएगा। कह रहा है सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। जो सांची का स्तूप है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यह कहाँ पर स्थित है, यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सांची के स्तूप किसने बनवाया था, बताइएगा। सांची के स्तूप किसने बनवाया था, बताइएगा। किसने बनवाया, किसने बनवाया था, बताइएगा। तो कहेंगे यह बनवाया था किसने दोस्तों, इसे दोस्तों अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों, इसे अशोक ने बनवाया था। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश आया तो छोटा सा प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, भोपाल हो जाती है। ठीक है, भोपाल में एक दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध तालाब स्थित है। क्या ताल स्थित है, वह ताल कौन सा हो जाता है, भोपाल में स्थित है, उसे कहते हैं दोस्तों भोजताल। क्या कहते हैं दोस्तों, भोजताल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भोजताल कहते हैं। क्या आपको ये मालूम था। ठीक है, अच्छा आंध्र प्रदेश से आपको क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश से इसका दोस्तों शास्त्रीय नृत्य याद रखिए। क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। क्या है दोस्तों, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी दोस्तों बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी में दोस्तों आपको एक एक प्रश्न कंप्लीट करा रहा हूँ, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। उत्तर प्रदेश का तो आप जानते ही होंगे, क्या उत्तर प्रदेश का तो अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, क्या हो जाता है दोस्तों, कथक हो जाता है। ठीक है, कथक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, असम की बात करते हैं। असम से आप याद रखिएगा क्या दोस्तों, सत्रिया। क्या याद रखेंगे दोस्तों, सत्रिया। ठीक है,
क्या दोस्तों? सत्रिया याद रखेंगे ना, सत्रिया बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है दोस्तों? सत्रिया। ये दोस्तों पिछले साल भी पूछा गया था, ठीक है। क्या? सत्रिया। ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि सत्रिया का संबंध किस राज्य से? दोस्तों असम मारेंगे, ठीक है। चलिएगा, असम की राजधानी आपको याद होगी, बताने की जरूरत है क्या? असम की राजधानी बताइएगा। असम की दोस्तों राजधानी क्या हो जाती है? कहेंगे असम की राजधानी हो जाती है दोस्तों दिसपुर। दिसपुर हो जाती है, ठीक है। याद रखिएगा चारों पॉइंट, ठीक है। आपका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, कह रहे समुद्र की गहराई को मापा जाता है, बताइएगा समुद्र की गहराई को किस में मापा जाता है? बताइएगा। तो कहेंगे समुद्र की गहराई को दोस्तों फैदोमीटर में मापा जाता है। किसमें? फैदोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? कह रहे भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, बताइएगा। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों चैत्र भूमि। क्या लगाएंगे दोस्तों? चैत्र भूमि हो जाएगी, ठीक है। चैत्र भूमि हो जाएगी। भीमराव अंबेडकर को दोस्तों क्या कहा जाता है? संविधान का दोस्तों पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। याद रखिएगा। हमारा संविधान अच्छा बन के कब तैयार, कितने दिनों में तैयार हुआ था? तो आप कहेंगे देखिए संविधान की दोस्तों जो बनने की अवधि थी उसे लिखेंगे, कहेंगे दोस्तों 2 वर्ष। क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 18 दिन, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारे संविधान में दोस्तों अनुसूचियाँ पूछी जाती हैं दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ। कितने दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। 12 क्या है दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ याद रखिएगा, 12 अनुसूचियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हर प्रश्न में दोस्तों 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। कह रहा नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? बताइएगा। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे दोस्तों जापान। क्या हो जाएगा दोस्तों? जापान, ठीक है। जापान से एक चीज़ याद रखिएगा, आपने सुना होगा दोस्तों, जो दोस्तों जापान पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। कहाँ कहाँ गिराए थे? कहाँ कहाँ गिराए थे? देखिएगा कहाँ कहाँ गिराए थे दोस्तों? हिरोशिमा पर। कहाँ कहाँ गिराए थे दोस्तों? हिरोशिमा। हिरोशिमा याद है क्या आपको? हिरोशिमा। दूसरा कौन सा था दोस्तों? नाकासाकी था। क्या था दोस्तों? नाकासाकी, ठीक है। नाकासाकी था, ठीक है। आप लोगों को बताना है इनकी दोस्तों डेट क्या थी, डेट और दोस्तों सन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। रूस के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पे देखिए रूस के बारे में बताता हूँ। रूस क्या है दोस्तों? ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्या दोस्तों? विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा। मैं हालांकि जानता हूँ ये प्रश्न आपको आते होंगे, फिर भी मैं आपको क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपका दोस्तों रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सेना के तौर पे बताते दोस्तों अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। किसमें दोस्तों? सेना की तरफ से, ठीक है। सेना की तरफ से अमेरिका सेना में शक्तिशाली है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। देखिएगा कहता हैगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहेंगे दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से दोस्तों एक प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? बताइएगा किस नदी पर स्थित है? क्या आप लोगों को पता है? अगर दोस्तों ग्रुप डी निकालना है तो इसका आंसर करिएगा, ग्रुप डी निकालना है इसका आंसर करिएगा, ठीक है। फटाफट से बताइए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? कह रहा है दोस्तों सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा। मछली उत्पादन किससे हो जाता है दोस्तों? नीली क्रांति करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? नीली क्रांति करेंगे। क्या नीली क्रांति करेंगे? क्या सुनहरी दोस्तों हमारा हो जाता है फल उत्पादन से, ठीक है। अंडा की बात करते, अंडा आ जाता है दोस्तों अपना श्वेत क्रांति में। किस में आ जाता है दोस्तों? श्वेत क्रांति में आ जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति में आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कहेंगे दोस्तों ये 1901 में होती है, ठीक है। 1901 में होती है, ठीक है। किसके नाम पर होती है? तो दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था दोस्तों
एक सेकंड, क्या कह रहे हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में हुई थी। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे, किसकी याद में शुरू हुई थी, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था दोस्तों अल्फ्रेड, दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल था। क्या था दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल था दोस्तों, उन्हीं की याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप लोगों को बताना है नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइएगा किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको ये भी बताना है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। क्या आपको मैं ऑप्शन दे दूँ, ए ऑप्शन दोस्तों 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन दोस्तों 3 और दोस्तों डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4। आप लोगों को ऑप्शन बता देना है कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और आपको ये भी बताना है किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक नया भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बताइएगा कौन कौन सा होता है। अब यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है दोस्तों, शातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तुरंत बता देंगे दोस्तों, सिमुक थे। कौन थे दोस्तों, सिमुक थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, बताइएगा हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अच्छा कब की थी, क्या 1921 में की थी, क्या 1921 में की थी, क्या हमें नहीं मालूम। ठीक है, बताइए क्या 1921 में की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा। तो कहेंगे पिन कोड की शुरुआत दोस्तों 1972 में होती है। कब होती है, 1972 में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक और बताइएगा, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं WTO की, बताइए WTO की स्थापना कब होती है, बताइएगा WTO की स्थापना कब होती है। कहेंगे 1995 में होती है, 1995 में होती है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, NTPC की स्थापना बताइएगा, NTPC की स्थापना कब होती है। कहेंगे 1995 में होती है। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों की क्या 1995 में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या आपको इनकी फुल फॉर्म याद है, WTO की फुल फॉर्म क्या होती है, याद रखेंगे दोस्तों, मैं लिखूंगा नहीं, आपको मैं बोलता जा रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NTPC की क्या होती है दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ये आपको याद रखना है। NTPC का अगर तुमसे पूछा जाए दोस्तों हेड क्वार्टर कहाँ पर है, एग्जाम तो देने जा रहे हो, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका दिल्ली। कहाँ पर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, क्या आपको दोस्तों BRO का मालूम है, बताइए क्या आपको दोस्तों BRO का मालूम है, बताइएगा BRO का हेड क्वार्टर मालूम है क्या, बताइएगा BRO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो ये भी दोस्तों कहाँ हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछी जाती है फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, बताइएगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। क्या रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, क्या रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों, राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखा था दोस्तों, राष्ट्रगान लिखा था ना, याद है ना, राष्ट्रगान किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, बताइएगा भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, बताइएगा किसे कहा जाता है। कहेंगे सरोजनी नायडू को कहा जाता है। दोस्तों ये भारत की कोकिला तो कही जाती हैं दोस्तों, ये भारत की प्रथम, क्या दोस्तों प्रथम कौन थी दोस्तों, ये भारत की प्रथम दोस्तों राज्यपाल है। क्या है दोस्तों, राज्यपाल है, याद रखिएगा। और ये भारत की प्रथम राज्यपाल कहाँ की हैं दोस्तों, एक राज्य पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूपी कहा जाता है। इंदिरा गांधी को जानते ही होंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थी। क्या थी दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन थी दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों, ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये तो सही हो गया दोस्तों। पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, पानीपत, क्या दोस्तों, पानीपत के दोस्तों युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं दोस्तों, 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध कब होता है, क्या दोस्तों, पहला युद्ध
क्या ये 1526 में होता है? बताइएगा। क्या दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में होता है? क्या तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 में होता है? मुझे तो नहीं पता। क्या ऐसे ही होते हैं क्या? ये दोस्तों फर्स्ट है, ठीक है, ये दोस्तों सेकंड है और ये दोस्तों थर्ड है, ठीक है। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, ठीक है। तीनों युद्ध याद होना चाहिए। आप लोग ये बताइएगा किस किस के बीच में हुए थे। कमेंट सेक्शन में दोस्तों इनके आंसर आने चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि आप लोग कितनी तैयारी करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? बताइएगा। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर बताइएगा। सबसे आगे कौन सा देश भाग रहा है भाई? सबसे आगे कौन सा भाग रहा है? बताइएगा। तुरंत कागज की तरह उड़ा देता है कोरोना को। किसको? कागज की तरह उड़ा देता है कोरोना को। यही उड़ा रहा है ना, चीन। यही है ना सबसे खतरनाक। तो इसने कागज का आविष्कार किया था। किसने किया था? चीन ने किया था, ठीक है। चलो आगे देखिएगा। कह रहा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाता है? बताइएगा। तो कहेंगे सबसे बड़ा महासागर दोस्तों यहाँ पे प्रशांत महासागर को लगाएंगे। किसे? प्रशांत महासागर को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा भाई, बताइएगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसमें दोस्तों मैं बताता हूँ। संसार की सबसे लंबी नदी हो जाती है दोस्तों नील नदी। कौन सी होती है? नील नदी हो जाती है। कि नील नदी की दोस्तों लंबाई की बात करते हैं दोस्तों। बताइएगा इसकी लंबाई कितनी है? बताइएगा। लंबाई की बात करते हैं तो बताइएगा लंबाई कितनी हो जाएगी? कहेंगे दोस्तों 2650 किलोमीटर होती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 2650 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। नील नदी क्या हो दोस्तों? ये संसार की सबसे लंबी नदी हो गई, ठीक है। गंगा नदी क्या है दोस्तों? बताइएगा। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों, सबसे लंबी नदी है। लंबी नदी है दोस्तों कौन सी? गंगा नदी है। इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है दोस्तों? 2525 है। 2525 है दोस्तों। इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बताइएगा कब किया गया? यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों 2008। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप राइट आंसर यहाँ पे लगाएंगे 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब मुझे बताइएगा दोस्तों जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। क्या आपको मालूम है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? इसलिए पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न दोस्तों अब पुराने होते जा रहेंगे तो एग्जामिनर इनको पूछेगा, ठीक है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है जीएसटी दिवस? कहेंगे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को याद रखेंगे। और ये लागू कब होता है हमारे भारत में? लागू लिखिएगा। भारत की बात कर रहे हैं, कब लागू होता है? तो 1 जुलाई को ही लागू होता है दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। सबसे पहले किस राज्य में? बताइएगा। सबसे पहले राज्य यानी कि फर्स्ट राज्य लिखिएगा। फर्स्ट राज्य कौन सा हो जाता है? फर्स्ट राज्य मेरे प्यारे साथी हो जाता है दोस्तों असम। असम हो जाता है। बताइएगा अंतिम राज्य कौन सा था? बताइएगा अंतिम राज्य कौन सा था? अंतिम राज्य कर लेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर याद रखेंगे, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? बताइएगा। बताइएगा भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो सूर्य दोस्तों सबसे पहले हमारे अरुणाचल प्रदेश में निकल आता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में निकल आता है, ठीक है। अच्छा बताइए उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? किसे दोस्तों? बताइएगा दोस्तों उगते सूर्य की भूमि। बताइएगा उगते सूर्य की भूमि। उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहेंगे दोस्तों जापान को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं दोस्तों? जापान को कहते हैं। याद रखेंगे। याद रखेंगे क्या दोस्तों? जापान को कहते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न आप सबसे सीखिएगा। कह रहे बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? कहेंगे दोस्तों यह कहाँ का हो जाता है दोस्तों? असम का हो जाता है, ठीक है। गुजरात का क्या दोस्तों आपको पता है दोस्तों? गरबा।
गरबा कहाँ होता है दोस्तों? गुजरात में होता है। ठीक है। केरल में क्या होता है? केरल में दोस्तों कथकली होता है क्या? मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। कथकली होता है। तमिलनाडु में क्या होता है बताइएगा। क्या दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ से है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से है क्या? केरल से है क्या? बताइएगा। तमिलनाडु से क्या? फटाफट से कमेंट बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा। बताइएगा। कहेंगे रतौंधी दोस्तों हो जाता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है बताइएगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? कहेंगे दोस्तों रिकेट्स होता है। क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों? कहेंगे स्कर्वी होता है। क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? कहते हैं खून का न रुकना। क्या कहेंगे दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, कहेंगे जैसे कि खून का रुकना। खून, यहाँ पे एक सेकंड देखेंगे, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है। क्या कहेंगे दोस्तों? खून ना रुकना। ना रुकना किसकी कमी के कारण होता है? कहेंगे दोस्तों यह विटामिन के के कारण होता है। ठीक है, विटामिन के कारण। दोस्तों खून का थक्का ना बनना, जैसे कि आपकी ये उंगली है दोस्तों, ये आपकी उंगली है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? आपकी उंगली है। ठीक है, ये आपकी उंगली है। उंगली में दोस्तों यहाँ पे कट लग गया, अब खून जल्दी से नहीं रुक रहा है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? विटामिन के की दोस्तों कमी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं विटामिन के की कमी। ठीक है, खून का थक्का ना रुकना। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग ना होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बताइएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? बता दीजिएगा। बताइएगा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? लगा देंगे रजिया सुल्तान को। किसे लगाएंगे? रजिया सुल्तान को। ठीक है दोस्तों, किरण बेदी क्या हो जाती हैं दोस्तों? फर्स्ट आईपीएस महिला अधिकारी। क्या? फर्स्ट आईपीएस, यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या थी दोस्तों? प्रथम भारतीय महिला। देखिए किरण बेदी क्या है दोस्तों? पहली, दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे प्रथम आईपीएस महिला। प्रथम आईपीएस अधिकारी थी दोस्तों। अधिकारी थी, अधिकारी भी लिख लेंगे। ठीक है, अधिकारी महिला लिखेंगे। ठीक है, अधिकारी क्या दोस्तों? अधिकारी महिला। ठीक है, कौन थी? किरण बेदी थी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताइएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो कहेंगे दोस्तों ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। किसकी दोस्तों? गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। किसकी सहायता से सांस लेती हैं? यानी कि गिल्स की सहायता से ये सांस लेती हैं। ठीक है, गिल्स की सहायता से। ठीक है, ठीक है, मछली उत्पादन मैंने आपको बताया था दोस्तों, नीली क्रांति हो जाती है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? ये मैंने प्रश्न में आपको पीछे बता चुका हूँ, ये प्रश्न भी आ गया, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। अब ये भी बता दिए ये कहाँ की बनी? भारत की तो थी, लेकिन किसी राज्य की तो होंगी। राज्य कौन सा हो जाता है दोस्तों? यूपी हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है? यूपी हो जाता है। ठीक है, यूपी हो जाता है। यूपी की राजधानी बताइएगा। यूपी की राजधानी, ठीक है, यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों? यूपी की राजधानी हो जाती है दोस्तों लखनऊ। क्या होती है दोस्तों? लखनऊ हो जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, यूपी के वर्तमान में बताइएगा सीएम कौन है? बताइएगा सीएम कौन है? कहेंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएंगे दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दोस्तों एक गोरखपुर से करते हैं। कहाँ से करते हैं दोस्तों? गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये एक योगी हैं, ये भी याद रखना है। आगे इनका योगी का मतलब क्या? ये योगी हैं, सन्यासी हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये जो लखनऊ है किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। कहेंगे दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ शहर। ठीक है, याद रखेंगे सारे पॉइंट। आशा करता हूँ आपने नोट किया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है? बताइएगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? कहेंगे दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर को कहते हैं दोस्तों पिंक सिटी। जयपुर क्या है दोस्तों? राजस्थान की राजधानी है दोस्तों। राजस्थान की क्या है दोस्तों? राजधानी है। क्या है दोस्तों? राजधानी है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है, जयपुर क्या है दोस्तों? दोस्तों राजस्थान का
दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा शहर? क्या दोस्तों? सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? शहर है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा क्या है? शहर है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा बताइए सासाराम कहाँ पर स्थित है? कहेंगे सासाराम दोस्तों बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, सासाराम में क्या है दोस्तों? शेरशाह सूरी का मकबरा है। किसका है दोस्तों? कहेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सासाराम को अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो सासाराम है ना, सासाराम में मकबरा है, किसका है दोस्तों? कहेंगे यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे एक सेकेंड रुक जा, कहेंगे दोस्तों क्या है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों? शेरशाह दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा है दोस्तों। शेरशाह सूरी का क्या है दोस्तों? मकबरा है कहाँ पर? सासाराम में। सासाराम दोस्तों बिहार में पड़ता है। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ताजमहल के लिए जाना जाता है। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद भी होंगे। ठीक है, याद होंगे। हमारा काम है दोस्तों आपको रिवीजन कराना, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपको ये सब चीज़ें याद है, लेकिन रिवीजन तो करना है। कह रहे संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? बताइएगा, संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या कहते हैं इनको? क्या कहते हैं दोस्तों? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किरण बेदी के बारे में बता ही दिया दोस्तों, किरण बेदी के बारे में बता ही दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा, क्या ओणम दोस्तों केरल का है? क्या केरल का है? ठीक है, चलो आगे कहता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा सा। कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बताइएगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो कहेंगे ये तो 1911 में बनी थी। ठीक है, अब 1911 से पहले कहाँ थी? तो कहेंगे दोस्तों कोलकाता में थी। पहले की बात कर रहा हूँ, 1911 से पहले, यहाँ पे लिखिए से पहले कहाँ थी? तो कहेंगे दोस्तों थी कहाँ पे थी दोस्तों? कोलकाता में थी। ठीक है, कहाँ थी? कोलकाता में थी। ठीक है, याद रखेंगे। अब दिल्ली दोस्तों किस नदी के किनारे? बताइएगा, नदी कौन सी हो जाती है? कि पता है मुझे कि आपको ये पता है, कौन सी नदी हो जाती है दोस्तों? यमुना नदी। कौन सी हो जाती है? यमुना नदी। यमुना नदी क्या है दोस्तों? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी दोस्तों क्या दोस्तों? सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक है। ठीक है, सहायक नदी। ठीक है, याद रखना सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा 1905 यहाँ पे दिया है। ठीक है, 1905 में क्या होता है? 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों? बंगाल दोस्तों विभाजन होता है। यहीं पर एक और लिखिएगा दोस्तों, 1905 किया तो 1906 में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे होता है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ठीक है, याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है। ठीक है, राइटिंग नहीं देखना है। ठीक है, राइटिंग नहीं देखना है, मतलब गलती नहीं करना है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है? बताइएगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाता है? कहेंगे दोस्तों बुध ग्रह सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह कैसा है दोस्तों? यह है दोस्तों लाल ग्रह। क्या है दोस्तों? यह क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों। तो मंगल कैसा ग्रह है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे देखिएगा, मंगल कैसा ग्रह है दोस्तों? मंगल लाल ग्रह हो जाता है। ठीक है, बृहस्पति कैसा हो जाता है दोस्तों? बृहस्पति सबसे बड़ा है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है। ये चीज़ आपको याद है। ठीक है, क्या हमने चमकीला ग्रह बुध बताया है? बुध बताया भैया, बुध मत लगाओ, बुध गलत है भैया, यहाँ पे बुध मत लगाओ, इसे कट करो। ठीक है, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र पे टच करना, ये गलत है। ठीक है, इसे भूल जाओ। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही प्रश्न थे। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों शुक्र हो जाता है। ठीक है, शुक्र हो जाता है। ठीक है, ये गलती से लग गया था, इस पर नहीं जाना है। ठीक है, तो शुक्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज की यह क्लास जीके की कैसी लगी, ठीक है, अपनी दोस्तों प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास अगर पसंद आई हो तो दोस्तों क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टारगेट है दोस्तों 50 लाइक करा देना, इसमें सिर्फ 50 लाइक, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। आप चाहेंगे तो सिर्फ अपने ही परिवार में करा सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ 50 लाइक चाहिए, बस 50 लाइक, ठीक है। हम मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।